जानिए कैसे महिला नागा साधु बनना एक गहरा रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिस्टिक मैनिफेस्टो चैनल में। क्या सच में महिला नागा साधु होती है या ये सिर्फ किंवदंतियों का हिस्सा है? और यदि होती है तो उन्हें साधु बनने के लिए किन कठोर और पीड़ादायक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, जिसे सुनकर आपकी आत्मा सिहर उठेगी। इस वीडियो में हम आपको महिला नागा साधुओं की उस रहस्यमय दुनिया में ले चलेंगे जिसे अब तक बहुत कम लोगों ने जानने की हिम्मत की है। वो दुनिया जहां दीक्षा के दौरान ऐसे कठोर नियम लागू होते हैं जिसे सुनकर विश्वास करना भी कठिन हो जाता है। महिला नागा साधुओं के शरीर के उस हिस्से को निष्क्रिय कर दिया जाता है जो सांसारिक इच्छाओं को जन्म देता है। और ये तो बस शुरुआत है। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बातें महिला नागा साधुओं के विषय में कही जाती है। तो इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि मैं आपका मित्र आपको एक ऐसा सच दिखाने जा रहा हूं जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। आखिर ये महिला नागा साधु कौन है और इनकी वास्तविकता पर पर्दा क्यों डाला जाता है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी विनती है। नीचे दिख रहे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साइड में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। महिला नागा साधु, ये नाम सुनते ही कई सवाल उठते हैं। क्या वास्तव में महिलाएं भी नागा साधु बन सकती हैं? और अगर हां, तो उनका जीवन कैसा होता है? पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो आपने सुना होगा, जो बिना वस्त्र के लंबे बालों वाले और भस्म से लिपटे रहते हैं। दरअसल नागा साधु कई मायनों में अन्य साधुओं से अलग होते हैं। जहां आम साधु वस्त्र पहनकर तपस्या करते दिख जाते हैं, वहीं नागा साधु संसार से दूर रहकर कठिन तपस्या करते हैं। वे कभी भी बिना उद्देश्य के कहीं आते जाते नहीं दिखते। उनका पूरा जीवन घोर तपस्या और कठोर नियमों से बंधा होता है। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहले उनकी गहन जांच होती है, जिसमें देखा जाता है कि वे इस कठिन मार्ग के योग्य हैं या नहीं। इसके बाद उन्हें अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है और वर्षों तक साधुओं के साथ कठोर तपस्या करनी होती है। जब वे पूरी तरह से नागा साधु बनने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब उनकी कई परीक्षाएं होती है। सबसे पहले ब्रह्मचर्य की प्रक्रिया अपनाई जाती है, फिर उन्हें महापुरुष के रूप में स्वीकार किया जाता है। इस प्रक्रिया में उन्हें रुद्राक्ष धारण करने के लिए दिए जाते हैं, जिसे आप अक्सर बाबा के शरीर पर देखते हैं। इसके बाद अवधूत की प्रक्रिया होती है, जिसमें बाल त्याग कर स्वयं का पिंडदान किया जाता है, जिससे वे अपने सांसारिक जीवन को पूरी तरह छोड़ आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। इसके बाद एक अत्यंत कठोर प्रक्रिया होती है, जिसमें साधु को सांसारिक इच्छाओं से पूर्णतः मुक्त करने के लिए उनके शरीर में एक परिवर्तन किया जाता है। ये प्रक्रिया साधुओं के लिए अनिवार्य होती है, लेकिन अगर हम महिला नागा साधुओं की बात करें तो उनके जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। लोग मानते हैं कि उनके पास दिव्य शक्तियां होती हैं, जिनके कारण वे आम लोगों से अलग होती हैं। उनका संपूर्ण जीवन तपस्या और शिव भक्ति को समर्पित होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक महिला को नागा साधु बनने के लिए किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? महिला नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं होता। ये तपस्या और त्याग से भरा मार्ग है, जिसे हर कोई पार नहीं कर सकता। सबसे पहले महिला को अपने गुरु के समक्ष ये प्रमाणित करना होता है कि वो परिवार, समाज और सांसारिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त हो चुकी है। इस यात्रा की शुरुआत ब्रह्मचर्य के पालन से होती है। महिला को 10 से 15 वर्षों तक कठोर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, जिसमें उसे सभी सांसारिक सुख दुख से दूर रहना होता है। यदि गुरु इस बात से संतुष्ट होते हैं कि वो तैयार है, तो उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। दीक्षा की प्रक्रिया अत्यंत गहन और कठिन होती है। इसमें महिला को स्वयं का पिंडदान करना होता है, जिसका अर्थ है कि उसे अपने पूर्व जीवन से पूरी तरह से नाता तोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ ये भी है
कि वो अब अपने परिवार और समाज से संबंध समाप्त कर लेती है। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं का मुंडन कराया जाता है और फिर उन्हें नदी में स्नान करने के लिए भेजा जाता है, जिससे वे पूरी तरह पवित्र हो सकें और सांसारिक जीवन को त्याग कर आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो सके। महिला नागा साधुओं का संपूर्ण जीवन शिव भक्ति में समर्पित होता है। वे दिन रात मंत्र जाप करती है और अखाड़े के नियमों का पालन करती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि महिला नागा साधुओं को पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र रहने की अनुमति नहीं होती। उन्हें भगवा वस्त्र धारण करने की अनुमति दी जाती है और यही वस्त्र उनकी पहचान बन जाते हैं। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वे इन्हीं वस्त्रों में रहती है। तीर्थ यात्राओं के दौरान भी उन्हें नग्न स्नान करने की अनुमति नहीं दी जाती। अखाड़े में महिला नागा साधुओं को माता कहकर पुकारा जाता है और उनके कठोर तप एवं त्याग के कारण उन्हें विशेष सम्मान दिया जाता है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं कि उनका जीवन सरल होता है। उन्हें हर क्षण अपने संकल्प और साधना पर अडिग रहना होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि महिला नागा साधु या नागा साधु कुंभ मेले के अलावा कहाँ रहते हैं? जब वे इस भव्य आयोजन में एकत्रित होते हैं तो बाकी समय वे कहाँ होते हैं? दरअसल नागा साधु आमतौर पर जंगलों, पर्वतों और गुफाओं में गुप्त रूप से साधना करते हैं। जब कुंभ मेला आयोजित होता है तो अखाड़े का एक विशेष सदस्य, जिसे कोतवाल कहा जाता है, नागा साधुओं को इसकी सूचना देता है। ये प्रक्रिया इतनी गुप्त होती है कि आम लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। कुछ लोग मानते हैं कि नागा साधु अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से संदेश प्राप्त करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल भारतीय महिलाएं ही नहीं, बल्कि विदेशी महिलाएं भी नागा साधु बनने में रुचि रखती हैं। जर्मनी, अमेरिका, रूस और नेपाल से महिलाएं भारत आती हैं और इस कठिन साधना का हिस्सा बनती है। महिला नागा साधुओं का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक है। वे अपने सांसारिक जीवन के सभी बंधनों को त्याग कर शिव भक्ति में लीन हो जाती है। उनका पूरा जीवन साधना में ही व्यतीत होता है। लेकिन इन सब के बावजूद उनका जीवन एक रहस्य बना रहता है। कुंभ मेले में वे भले ही विशाल समूह में दिखती है, लेकिन उनके निजी जीवन की झलक पाना कठिन होता है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेले में जाएं और महिला नागा साधुओं को देखें तो उनके तप और त्याग को अवश्य याद रखें। इस विषय पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।